देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अरे आइए आइए मैडम, मैं आपको लेके चलता हूँ। What? कहीं नहीं जा रही लड़की तुम्हारे साथ। कितना हुआ तुम्हारा? हाँ क्या बेचा है? ये झुमका। कितना हुआ? अरे बोलो कितना हुआ? Excuse me, आप झुमके है ना, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लो। ओ मैडम, आप अपने काम से काम रखो ना, हमारे मैटर में टांग क्यों अड़ा रही हो? Excuse me, आंटी, it's very sweet of you to offer, but he's right. मैं आपको जानती भी नहीं हूँ, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? बेटा तुम हमको नहीं जानती तो हमसे पैसे नहीं ले रही हो। तुम इनको भी तो नहीं जानती, इनके साथ कार में बैठ रही हो। हम कह रहे पैसे चाहिए तो लो, वरना दफा हो यहाँ से। चलते बनो वरना पुलिस बुलाएंगे हम। चलो आ जाओ। आप ये क्या करे जा रही थी तुम? हमने इनको देखा नहीं होता ना इशारा करते हुए, तो तुम पता नहीं कहाँ फंसने वाली थी। What? Oh my God, उनके इंटेंशंस बुरे थे। मैंने तो नोटिस ही नहीं किया। I mean, मैं यहाँ से नहीं हूँ ना। एक्चुअली मैं दुबई से आई हूँ और वहाँ पे ये सब नहीं होता। मैं तो बस अपनी मॉम के लिए झुमका लेना चाहती थी। और वो क्या है ना, जब मुझे कुछ अच्छा लगता है तो वो मैं पाके ही रहती हूँ। इसीलिए सो स्टूपिड। तुम दुबई से आई हो? हाँ। यहाँ कौन रहता है तुम्हारा? मेरे मॉम डैड वो यहीं रहते हैं। एक्चुअली मैं उन्हें सरप्राइज करने आई हूँ। बिना बताए अकेली आई हूँ? मैं 20 साल की हूँ। I travel a lot. It's very chill. तुम बस 20 साल की हो और दुबई से अकेली आ गई? हमारी भी एक बेटी है 20 साल की। दिशा नाम है उसका। अरे मैडम छोड़िए। साड़ी को हाथ लगाया तुम। मैंने खड़ी है। छोड़ो मेरी पीछे बोला ना। ये साड़ी छोड़, छोड़, छोड़। छोड़िए मैडम। अरे हेलो, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। क्या तुम जल्दी से हमारे घर के बाहर आ सकते हो? आओ, हम तुमको अपने राम प्यारे में छोड़ देते हैं। What? इसका नाम है, आपने अपनी कार को नाम दिया है राम प्यारी। That's so cute. Hi राम प्यारी, how are you? So nice to meet you. आप बहुत स्वीट हो आंटी, बट I'm sorry, मैं आपकी राम प्यारी में नहीं जा सकती। सॉरी हाँ राम प्यारी, नथिंग पर्सनल। मे बी लेटर। एक्चुअली मेरी कैब है एंड डोंट वरी, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, मैं सेफली जाऊंगी। अगर आप नहीं होते तो वो लोग पता नहीं क्या करते। थैंक यू सो मच। संभल के जाना। बाय। थैंक यू। छवि बात क्या है, इतनी घबराई हुई क्यों? वो हमारा सारा पुराना सामान हमारी मर्जी के बिना जबरदस्ती रद्दी वाले को दिया जा रहा है। हम तीनों बहनें मना कर दिया, पर नो, हमें ये सब आपको नहीं बोलना चाहिए था। मैं पता नहीं गलती से कैसे आपको फोन कर दिया। सॉरी, प्लीज 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 अब यहाँ मत आना प्लीज। अगर दिशा को पता चल गया कि हमने आपको यहाँ बुलाया था तो अब प्लीज यहाँ मत आना। शिट। पुअर गर्ल्स, ये बेचारी यहाँ अटकी हुई हैं, जबकि असली तमाशा तो कहीं और ही होने वाला है, कसम से। ये देखिए मैडम। नाइस। पर याद है ना, मुझे किसी की जान नहीं लेनी है, सिर्फ सबक सिखाना है। तुम श्योर तो हो ना कि ये जिसे भी काटेगा उसे अच्छे से दर्द होगा? दर्द तो ऐसा होगा मैडम कि वो बेचारा मौत की भीख मांगता फिरेगा। बस एक बात का ख्याल रखना होगा मैडम, जहर दिमाग तक पहुंचे उससे पहले उसका इलाज हो जाना चाहिए, वरना किसी बात की गारंटी नहीं है, जान भी जा सकती है
और लकवा भी मार सकता है। That's okay. अब बस तुम्हें सबकी नजरों से बच के लॉन्ड्री जाना है और इस सांप को वॉशिंग मशीन में डालना है ताकि सांप के निशाने पे हो अपराजिता। चलो ठीक है मैडम। अब बस ये देखना है कि ये सांप किसे काटता है। माय गॉड, यही सिखाया अपराजिता ने अपनी बेटियों को। बेटा 2-4 कपड़े हैं, कब तक मिल जाएंगे? कल शाम से पहले तो नहीं मिल पाएंगे पापा। अरे बेटा कोई बात नहीं बेटा। हाँ, 1 2 3। अरे बाप रे पापा, ये तो बहुत पुराने कपड़े हैं। आप सच में ना धुलवाना चाहते हैं? हाँ बेटा, वो क्या है ना, नए कपड़े खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वैसे बेटा रसीद मिल जाएगी ना? हाँ अभी देता हूँ। कहाँ गई रसीद? ये लीजिए। मैं ये सारा सामान खरीदना चाहता हूँ। आप बेचोगे? हाँ, हम तो खरीदते ही हैं बेचने के लिए। बताइए कितना होगा इसका? Wow, someone actually wants this junk. आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मशीन बड़ी अच्छी है। कितने में आई है? बहुत महंगी। आप अपनी रसीद पकड़िए और चलिए यहाँ से। आप अंदर कैसे हैं? चलिए। अरे भैया 1 मिनट, वो ब्लैंकेट तो रह गया। छवि, ये ब्लैंकेट तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए बनाया था ना, बर्थडे पे अपने हाथों से? पूरे परिवार का प्यार इसमें सिल दिया हमने। ये मेरा दुपट्टा, ये दादी की साड़ी जिसे पहनकर तुम दुल्हन दुल्हन खेलती थी। इसे भी लेके जाइए, इट्स वर्थलेस। रुको, क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं जान, मैं घर का पुराना सामान बस फेंक रही थी तो इन लड़कियों ने आके पता नहीं क्यों हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा किया है क्योंकि तुमने तमाशा खड़ा किया है। मना किया था ना मैंने तुमसे, तमाशा नहीं चाहिए मुझे घर में कोई। भाई साहब ये सामान सब रख दीजिए, कहीं नहीं जा रहे हैं। ये मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है भाई साहब। डबल पैसे दे दूंगा, रखो उसे नीचे। डबल पैसे? जिन्हें रिश्तों की कीमत नहीं पता ना, नहीं चाहिए उनका कोई एहसान। कोई जरूरत नहीं है हमें आपकी इस झूठी सिंपैथी की। ये लीजिए, ले जाइए सब कुछ। रुको रुको, मत ये लीजिए। क्या कह रहे हो? झूठी सिंपैथी मतलब क्या है? ये क्या कह रहे हो छवि? हाँ, ये मेरा जो तुम्हारे लिए लगाव है वो झूठा है क्या? ऐसे मत सोचो आप, तुम्हारी माँ ने तुमको भड़काया हुआ है। सच तो ये है कि... नहीं जानना हमें, नहीं सुनना हमें क्या सच है क्या झूठ है। हमें सिर्फ इतना पता है कि
आपने माँ की बात पर विश्वास नहीं किया। आज छवि के साथ किसी ने जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। ये क्या कह रही है? झूठ बोल रही है वो। आपने इस औरत की बात पर विश्वास किया, इस औरत की बात मान ली आपने, और आधी रात को बारिश के चलते सबको घर से बाहर निकाल दिया। हमारे मुंह से तो आपके लिए पापा शब्द भी नहीं निकल पा रहे। ऐसे मत बोलो छवि। क्या नहीं बोले? एक बार, सिर्फ एक बार अगर आप इनके हस्बैंड ने हमारे पापा अपनी गुड़िया गुड़िया ही बुलाते हैं ना आप हमें। गुड़िया हमारी जान है, हमारी बेस्ट बेटी है। हाँ, एक भी बार आपने जानने की कोशिश नहीं की ना कि सच क्या है। आपको पता है सच क्या है? सच ये है कि इनके बेस्ट फ्रेंड के उस बेटे ने हमें जबरदस्ती किस करने की कोशिश की। हाँ, यही है सच। हम कितने बुद्धू थे ना। हमें लगता था सब कितना बुरा बोलते हैं पापा को, जबकि पापा हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें कितना चाहते हैं। पर नहीं, आपने हमारी सारी गलतफहमी ना एक झटके में दूर कर दी। आपको लगता था कि आप कुछ भी कर लेना, आपकी गुड़िया आपसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ेगी। आप हमारे प्यार को, हमारे विश्वास को ना ग्रांटेड लेते रहे। कभी सोचा है आपने क्या वजह हो सकती है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम माँ बेटी के रिश्ते को तोड़ नहीं पाता? आपको पता है वो वजह क्या है? विश्वास। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। आज के बाद हम भी आप पर विश्वास नहीं करते। ये ब्लैंकेट हमारी माँ ने हमारे लिए हमारे जन्मदिन पर हम सबके फटे पुराने कपड़ों को रफू करके बनाया था। ये ब्लैंकेट अमूल्य है। तो ना तो आपको इसे बेचने का हक है और ना तो किसी को खरीदने का। दिशा, तुम्हें चोट लगी है ना, हम दवाई लगा देते हैं। चल। नहीं, चोट नहीं लगी है, छोटी सी चोट है, दवाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? गुगू, ये डिलीवरी क्यों नहीं हुई अब तक? वो सब छोड़ देती, आपको चोट कैसे लगी? छवि दी, इन्हें लेके जाइए आप। चलो गुगू, डिलीवरी। पर चोट लगी कैसे उनको? अरे गुगू भैया, कुछ नहीं हुआ, आप जाइए। इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, उन्हें आयरन कीजिए। हम तब तक ये सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के आते हैं। आशा,
आशा, हाँ हाँ माँ। कहाँ थे बेटा तुम? अरे माँ, वो ना बचे हुए कपड़े हम वॉशिंग मशीन में डाल रहे थे। आपको कुछ काम था क्या? खाना खाया तुम लोगों ने? बाजी देखो ना, ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। शायद दिशा दीदी को चोट लगी है। दिशा को चोट लगी? हाँ बाजी। क्या हुआ आशा? चाहिए क्या चल रहा है? सुना तुमने ना, मेरी छवि ने पहली बार मुझसे ऐसी बात की है। समझ में आ रहा है तुमको? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरी बेटियों को बीच में मत लाना, मत लाना, मत लाना, लेकिन क्या ये? जवाब दो। मैं नहीं गई थी उनके पास, वो आई थी मेरे पास। मुझसे झगड़ा करने, मेरी इंसल्ट करने वो आई थी मेरे पास। क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है आई एम एन इडियट। लिखा है यहाँ पे। मुझे ना सब कुछ समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि उस दिन रात को पार्टी पे क्या हुआ होगा। भैया अक्षय को वही बिजी रखना। तुम बताओ मुझे क्या हुआ था पार्टी पर? जवाब दो मुझे। किसी ने मेरी बच्ची छवि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी या नहीं, बताओ मुझे। और अगर की थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? किसी ने की थी तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? क्यों? चिल्लाओ और जोर जोर से चिल्लाओ। एक काम करो, जाओ जाके बालकनी पे खड़े हो जाओ, वहां जाओ और सबको जोर जोर से अनाउंस कर दो कि मेरी बीवी मोहिनी कितनी मैनिपुलेटिव है, कितनी सेल्फिश है। डू दैट राइट? वो तुम्हारी बेटी, वो कुछ नहीं करती है ना, वो तो कभी झूठ बोलती नहीं है। तो झूठा कौन हुआ? मैंने। मोहिनी ने बोला ना झूठ, यही कह रहे हो ना तुम? तो दो इस मोहिनी को सजा, सजा दो मुझे। हाँ मारो ना मुझे, पनिश मी, मारो मुझे, मारो मारो, सजा दो मुझे। नॉनसेंस। सारी गलती मेरी है राइट? इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले एक बार तो सोच लिया होता अक्षय। हमारी भी एक बेटी है राइट? You really think I can do this? मैं छवि के साथ ऐसा करूंगी और मैं तुम्हें इतनी स्टूपिड लग रही हूँ क्या? मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि खुद की पार्टी खराब करूंगी? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ मोही। वो अचानक उस दिन पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज हो गई थी? इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। बाजी दूर थी पर मैं तो लॉन्ड्री में था ना, आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? इस मोहिनी को हम छोड़ेंगे नहीं। सारी गलती तो मेरी है। मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ तुम्हारी क्वेश्चनिंग से। यू नो, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि तुम अपनी बीवी से बात कर रहे हो। तुम्हारी क्वेश्चनिंग से ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी क्रिमिनल से बात कर रहे हो। तो एक काम करो ना, जब पुलिस को लेकर आओ और मुझे डाल दो ना जेल में, because that's exactly what I deserve, right? हो गया तुम्हारा ड्रामा। Now tell me the truth. सच ये है कि शादी के 30 साल बाद भी तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है अक्षय। You just don't trust me. I can't believe this. You know, अपराजिता और उसकी बेटियां मेरे बारे में क्या सोचती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा अक्षय मेरे बारे में क्या सोचता है उससे मुझे फर्क पड़ता है। तुम सोचते हो कि मैं इतनी बुरी हूँ? Oh God, I just can't take this. दिशा कहाँ है? दीवार रूम में होंगी शायद। दिशा? क्या हुआ दिशा? नहीं मम्मी, कुछ भी तो नहीं। दिखाओ। मैं जानता हूं कि तुम अपराजिता को हर्ट करना चाहती हो। I understand and I'm okay with that. लेकिन तुम्हें भी देखना चाहिए ना कि मेरी बेटियां उसके साथ रहती हैं।
और अगर मेरी बेटियों को कुछ भी हुआ ना तो I'm sorry, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। That's my problem. So, आज के बाद तुम मेरी बेटियों से तो दूर रहोगी, लेकिन साथ ही साथ रचिता से भी दूर रहोगे तुम। लाम को तो जब ये सब हुआ तो हमको फोन क्यों नहीं किया तुम लोगों ने? वो आप जरूरी काम से बैंक गए थे ना, तो हम आपको फोन करके परेशान नहीं करना चाहते थे। दिमाग खराब है तुम्हारा? एक बार ना कान खोल कर सुन लो तुम लोग, हमारा कोई भी काम तुम लोगों से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारी बेटियों से दूर रहूं? मैं रहूंगी, पर अपराजिता से नहीं। उसने जो मेरे साथ किया है उसके बाद उसको तो उसकी सजा मिलेगी ही मिलेगी। माँ आप शांत हो जाइए, जो कुछ भी हो उसे भूल जाइए ना। हम तो भूल जाएंगे, पर वो नागिन मोहिनी वो भूलने देगी तब ना, वो पक्का कुछ ना कुछ करेगी। ये लीजिए पान। वो मॉडल टाउन का डिलीवरी नहीं किया अभी तक तुम? नहीं बाजी। तो खड़े क्या हो, जाओ करो। जी जी जी। हेलो, हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ वो आपका डिलीवरी लेकर निकला है, बस पहुंचता ही होगा। आशा काउंटर पे कोई नहीं, जाकर बैठो वहां पर। हमारा ना खून खोल रहा है, अगली बार ऐसा कुछ भी हो ना सबसे पहले हमको फोन करो। पता नहीं और कितना जहर फैलाएगी है।